हकीम नंदलाल ने अपना काम शुरू कर दिया। मलक को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया और नंदलाल की पतली पतली उंगलियां बिजली के तारों की तरह दौड़ने लगीं। उसने कमर के नीचे नीले पीले गोश्त का एक लोथड़ा काटकर बाल्टी में फेंक दिया और मैं काम गया। गोश्त कटने से अंतड़ियां नजर आने लगी थी। खून फिर जारी हो गया। मैं स्पिरिट में भीगी हुई रुई के फाहे से खून साफ कर देता। राबिया उसे कोई औजार या ज़रूरत की दवा पकड़ा देती। 15 मिनट के बाद उसने ऑपरेशन ख़त्म किया और टांके लगाना शुरू कर दिए। इस काम से फारग होकर मल्लक को कोई दवा सुंघाने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बावजूद उसका कोई असर न हुआ। नंदलाल बार बार नब्ज़ टटोलता और दिल की हरकत देखता था। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी परेशानी बढ़ रही थी। मलक का जिस्म लाश की तरह बेहिस पड़ा था। एक बार तो नंदलाल के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ गईं। उसने लपक कर बक्स से बोतल निकाली और फौलाद की नलकी के ज़रिए दवा के चंद कतरे हलक में दाखिल किए, जो होंठों के किनारों से बाहर निकल गए। अब नंदलाल के हाथ काँप रहे थे। उसने एक डबिया से जर्द रंग की लैसदार दवा निकाली और बेहोश मलक के नथनों पर मलने लगा, लेकिन इसके जिस्म में कोई हरकत न हुई। नंदलाल घबराहट और परेशानी देखकर मैं समझ गया मलक अल्लाह जुआया हमसे रुखसत हो रहा है, क्योंकि हाथों और पिंडलियों की नब्ज़ें साकत हो चुकी थीं। नंदलाल अब टूटियां कानों को लगाकर इसके दिल की हरकत सुन रहा था, जो हौले हौले डूब रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से आला उतार कर एक तरफ रख दिया और मेरा कंधा थाम लिया। भगवान की यही मर्जी थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरे दिल पर आरी सी चल गई और मैं भी अपने आंसू न रो सका। मलक अल्लाह जुआया की ज़िंदगी का चिराग हमारी आंखों के सामने बुझ रहा था और हम कुछ न कर सकते थे। हकीम नंदलाल ने मेरे कंधे का सहारा लेकर आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने जिगरी यार की रवानगी का समा न देखना चाहता हो। अब मुझे रह रह कर नंदलाल का मशवरा याद आ रहा था। वो जानता था इस हालत में ऑपरेशन ख़तरे से खाली नहीं। काश हमने उसकी बात मान ली होती। मलक के बेजान लाशे को देखकर मैंने इल्तिजा की, हकीम जी, भगवान के लिए कुछ करो। मेरी ताकत जवाब दे गई है, रघु, वो आप चंद घड़ियों का मेहमान है। जी चाह मैं मलक अल्लाह जुआया से लिपट कर रूं। वो बहुत ऊंचा इंसान था, नहीं एक देवता था, और देवता की जान बचाने की खातर कई जिंदगियां कुर्बान की जा सकती थी, लेकिन हकीम नंदलाल की ताकत जवाब दे गई और मलक अल्लाह जुआया के जीवन की लौ होले होले बुझ रही थी। इस जान करने के आलम में मैंने राबिया की तरफ देखा। वो बड़े सब्र सुकून से उसके चेहरे पर नज़रें जमाए खड़ी थी। इस दरारी हालत में उसने मलक का ठंडा और बेजान हाथ थाम लिया और उसे सहलाने लगी। उसके सुकून और इत्मीनान को देखकर मेरा दिल कटा जा रहा था। वो नहीं जानती थी चंद घड़ियों के बाद मलक अल्लाह जुआया की मौत की वहशतनाक खबर सुनकर उस पर क्या बीत जाएगी, और मेरा यार सुल्ताना, उसका क्या होगा। वो तो शायद जिंदा न रह सके। मैंने झुरझुरी लेकर राबिया के चेहरे से नज़रें हटा लीं, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो मलक के बेजान लाशे पर झुक गई। फिर उसने अपने सुर्ख होंठ उसकी ठंडी पेशानी पर रख दिए। क्या वो समझ चुकी थी इसका शफीक चाचा इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है? राबिया मुसलसल झुकी रही और उसके होंठ मलक अल्लाह जुआया के सर्द माथे पर गोया पेवस्त होकर रह गए। मैं डर रहा था कहीं सदमे से इस लड़की का दिल बंद न हो जाए, जिसने अभी अपने दिल की कामना भी पूरी नहीं की। हाँ, ये इसकी सुहाग रात थी, और इसी रात मलक अल्लाह जुआया की हवेली पर मौत की बिजलियां टूटने वाली थीं। मेरे जी में आई आगे बढ़कर राबिया को सहारा दूं, कहीं वो इसी हालत में न गिर पड़े, लेकिन अचानक मलक के बेजान जिस्म में हल्की सी जुम्बश हुई और हम दोनों हैरान साकत रह गए। इस जुम्बश के साथ ही राबिया मलक के पास चारपाई पर बैठ गई और उसका बायां हाथ सहलाने लगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी और शक्ति थी कि मैं डर गया। हकीम नंदलाल भी बड़े गौर से इसकी हरकत को देख रहा था। दूसरे लम्हे मलक के जिस्म में फिर एक लहर सी थरथराई। राबिया गुमसुम
और हमारे वजूद से बेखबर उसका हाथ सहलाए जा रही थी। 1 मिनट के बाद मलक के होंठों के गोशे कपकपाए, फिर इसकी पलकें कांपने लगीं और थोड़ी देर के बाद उसने हौले हौले आंखें खोल दीं। उसके साथ ही राबिया के चेहरे पर चांदनी सी बिखर गई। वाह गुरु की कसम, इसकी वो अजीब मुस्कुराहट आज भी मेरे दिल पर नक्श है। मलक खाली खाली नज़रों से उसे देखता रहा, फिर उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम तैर गया। राबिया एक बार फिर उसके चेहरे पर झुक गई और उसने मलक की पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन इस मर्तबा इसकी पलकों से 2 मोटे मोटे आंसू टूटकर मलक के गालों पर फैल गए। मलक ने इन आंसुओं को पूछने के लिए हाथ नहीं लाया। राबिया फ़ौरन बोली, चाचा, ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह साईं ने तुम्हें ज़िंदगी बख्श दी है, नहीं तो मैं मर जाती। ओ पुत्री। मलक के होंठ थरथराए। हम सहरज़दा इंसानों की तरह ये अजीब व गरीब और हैरत अंगेज़ मंजर देख रहे थे। अचानक हकीम नंद लाल लपक कर आगे बढ़ा। उसने मलक की नब्ज़ देखी, फिर दिल की हरकत का जायज़ा लिया और मेरी तरफ देखकर बोला, रघु, भगवान की लीला न्यारी है। मैंने महसूस किया खुशी की शिद्दत से हकीम नंद लाल की आवाज़ कांप रही थी। मलक लाजवाया किसी गैबी ताकत से फिर जी उठा था, और मैं आज भी यही कहता हूँ, वो गैबी ताकत राबिया की शक्ति थी जिसने एक मुर्दे में जान डाल दी। मुझे अब मालूम हुआ मलक लाजवाया राबिया के रूप में एक देवी को ब्याह कर लाया था, और जब ऑपरेशन से पहले हकीम नंद लाल ने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए थे तो मलक ने ख़ास तौर से राबिया को अपने पास क्यों बुला लिया था। नंदलाल खुश था। भगवान ने इसकी यारी की लाज रख ली थी। होश में आने के बाद मलक को एक दुआ पिलाकर उसने बताया, ऑपरेशन कामयाब रहा है। फिर ये खबर पूरी हवेली में गर्दिश करने लगी। डेरे पे बैठे हुए लोगों ने शुक्र का कलमा पढ़ा। सुल्ताना भागा हुआ हवेली में आया और चाचे के कदमों में गिर पड़ा। मलकानी ने गुड़ और पताशे तकसीम किए। माँ जी के चेहरे पर खुशियाँ नाच उठीं और राबिया देवी मलक को छोड़कर अपने कमरे में गई और मसल्ला पर जाकर सजदे में गिर गई। मलक लाजवाया और हकीम नंद लाल पुराने यार थे। पुराने लोग अपनी यारी का किस तरह पालन करते हैं, इसका पता मुझे नंद लाल के सलूक से चला। मलक की देखभाल और दवा दारू के लिए वो 2 दिन हवेली में रहा। तीसरी रात जब औरतें मर्द मलक लाजवाया के आसपास बैठे थे और उसकी हालत बहुत संभल चुकी थी, हकीम नंद लाल कहने लगा, लाजवाया, तू बड़े कर्मा वाला है। तुझे ऐसी बहू मिली है जो सचमुच देवी है। तू समझता होगा शायद मेरे इलाज ने तुझे बचा लिया, मगर भगवान जानता है मैं तेरी ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। मैंने नहीं, बहू रानी ने तुझे बचाया है। सुनने वाले हैरान और शशदर रह गए। सुल्ताना भी हैरत पाश नज़रों से हकीम को देख रहा था। मैंने अभी तक उसे मलक की मौज़ाना ज़िंदगी के बारे में कुछ न बताया था। हकीम बोला, ज़ख्म बेहद ख़तरनाक था और इसमें जहर भर गया था। अगर ऑपरेशन में देर हो जाती तो ख़तरा था कि जहर खून में फैल जाएगा। इसीलिए खून की कमी के बावजूद मैंने ऑपरेशन का ख़तरा मोल लिया। मगर जब मैं ऑपरेशन कर चुका और तुझे होश में लाने के जतन करने लगा, इस वक्त नब्ज़ें डूब रही थीं और आत्मा शरीर छोड़ने के रुखसत हो रही थी। मैंने अपना हर आजमा लिया मगर कामयाब न हो सका। तेरे जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। रघु और मैं रोने लगे क्योंकि अब दुनिया की कोई ताकत तेरी मौत को न टाल सकती थी। लेकिन बहू रानी तेरा ठंडा और बेजान हाथ था, मैं मौत से लड़ रही थी। आखिर इसकी शक्ति तेरी आत्मा को रोकने में कामयाब हुई। अगर इस रोज़ बहू रानी कमरे में मौजूद न होती तो आज हम यहाँ इस तरह न बैठे होते। मलक लाजवाया की आंखों में रोशनी यूं चमकी जैसे कोई सितारा चमकता है। फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, नंदलाल, जब तो ऑपरेशन के लिए कमरा बंद कर चुका था तो इस वक्त मेरे दिल से आवाज़ आई थी मैं अपनी पुत्री को पास बुला लूँ, और सचमुच मेरे दिल की बात सच्ची निकली। राबिया पुत्री मेरी ज़िंदगी है। मैंने कॉल दिया था उसे ब्याह कर लाऊंगा और अपने घर की रानी बनाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने जान की बाजी लगाकर अपना कॉल पूरा कर दिया। फिर मलक सुल्ताने से मुखातब हुआ, सुल्ताने, मेरी पुत्री 2 रातों से नहीं सोई, ज़रा देख तो सही वो क्या कर रही है।
कहीं वो मेरी जिम्मेदारी करते हुए खुद बीमार ना हो जाए। इसी लम्हे मलकानी कमरे में दाखिल हुई। उसने बताया, अभी अभी राबिया की आंख लगी है, मैं उसे सुला कर आ रही हूँ। मलक ने हुक्म दिया, अब कोई कमरे में न जाए, उसे आराम करने दो। दूसरे रोज़ दिन चढ़े गुलाम रसूल ने घोड़ी तैयार की। वो हकीम नंदलाल को जंग छोड़ने जा रहा था। नंदलाल मलक अलजवाया से रुखसत ले रहा था कि उस वक्त लाडो रानी सुल्ताने के साथ कमरे में दाखिल हुई। पीछे पीछे मलकानी थी। राबिया के हाथों में एक खूबसूरत जोड़ा था और मलमल की पगड़ी पर 100 रुपये का एक नोट रखा था। उसने जोड़ा और नोट हकीम नंदलाल की तरफ बढ़ाया। मलक अलजवाया बोला, नंदलाल, ये मेरी पुत्री के ब्याह का शगन है। नंदलाल ने अजीब सी नज़रों से मलक अलजवाया की तरफ देखा और कहा, अलजवाया, तू जानता है हम बेटी को दिया करते हैं, उसके घर से कुछ लिया नहीं करते, मगर मैं बहू रानी के पवित्र हाथों से जोड़ा कबूल कर लूँगा, पैसे नहीं लूँगा। ये कहकर नंदलाल ने नोट वापस कर दिया और जोड़ा रख लिया। मलक अलजवाया को अफसोस था, वो अपनी बीमारी की वजह से चौधरी जमाल की खबर लेने नहीं जा सका। उसने नंदलाल को ताकीद की, वो जंग जाते ही जमाल से मिले। फ़ौरन मलक को कोई ख्याल आया, मुझसे कहने लगा, रघु, तू क्यों नहीं जंग चला जाता? मैंने वादा किया था चौधरी जमाल का इलाज खुद कराऊंगा। फिर मैं भी हकीम नंदलाल के साथ ही रवाना हुआ। रवानगी से पहले मलक ने 1000 रुपये मेरी जेब में डाल दिए और कहा, रघुपुत्र, खर्च से न डरना, जमाल ठीक हो जाना चाहिए, वो अपनी माँ का एक ही पुत्र है। जब मैं जंग पहुंचा, चौधरी जमाल अस्पताल में दाखिल हो चुका था और उसकी माँ पागलों की तरह रोती फिरती थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं रुपए में बड़ी ताकत होती है। जमाल अपना सब कुछ गंवा चुका था और चाचे ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसने बाप की छोड़ी हुई ज़मीन बेचकर दौलत लाहौर में उजाड़ दी और सियाल बरादरी में उसे जलील कराया था। अब वो जमाल की कोई मदद करने पर तैयार न था। मैं हकीम नंदलाल के ज़रिए बड़े डॉक्टरों से मिला, जमाल के इलाज का खर्च अदा किया। चौधरी जमाल की टांग तो ठीक न हो सकी, लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बच गई। आजकल वो बैसाखियों के सहारे चलता है और उसकी माँ मलक अलजवाया को हज़ारों दुआएं देती है। यह कहकर रघु ने एक गहरा सांस लिया और कहने लगा, चौधरी जी, ये है इस लाडो की कहानी। राबिया और सुल्ताना के ब्याह के बाद मैं कई महीने अलजवाया के पास रहा। इन लोगों में जो प्यार मैंने देखा मुझे कहीं नज़र न आया। मलक और सुल्ताना की दोस्ती ने मुझे इंसान बना दिया, और लाडो रानी, वो तो सचमुच एक देवी है। जब कभी मुझे रघुवीर कहकर याद करती है तो यूं लगता है जैसे मेरी सगी बहन हो। शायद आप ये भी पूछना चाहें, बलदेव गरी का क्या हुआ? मुझे अफसोस है, मैं गुरुदेव की कोई मदद न कर सका। सच्ची बात जो ये है कि उसने खुद ही मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया था। जिन दिनों पुलिस ने उसे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया, उसकी गिरफ्तारी पर बहुत शोर उठा था। मैं मलक अलजवाया से इजाज़त लेकर लाहौर आया और अपने एक आदमी के ज़रिए हवालात में पैगाम भेजा। अगर वो चाहता है तो मैं उसे पुलिस के हाथों से छुड़ा कर ले जाऊंगा। लेकिन बलदेव गरी ने जवाब दिया, रघु, मुझे अपने कर्मों का फल भोगने दो। चौधरी जी, बलदेव गरी भी अजीब आदमी है। उसने शीतला मंदिर को इंदर का अखाड़ा बना दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ वो दिल का बुरा नहीं। वापस जाकर जब मैंने मलक अलजवाया को बताया आजकल गुरुदेव पर मुकदमा चल रहा है और उसने भागने से इनकार कर दिया है, तो मलक ने कहा, अगर वो इसी तरह खुश है तो ठीक है। रघु मोहतम बड़े उदास लहजे में बोला, सकी देश में आए मुझे 1 महीना हो चला है। मैं अपने पुराने यारों को मिलने आया था, लेकिन सुल्ताने और मलक अलजवाया के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मैं कल वापस चला जाऊंगा। आपने मुझसे लाडो की कीमत पूछी थी, अब आप ही बताइए, कोई इसकी कीमत दे सकता है? मलक अलजवाया उसे अपनी औलाद की तरह प्यार करता है। ये अलग बात है, उसने लाडो मुझे बख्श दी, लेकिन मैं भी तो अब मलक अलजवाया का पुत्र हूँ। यह कहकर रघु खामोश हो गया और खुली हुई खिड़की से लाडो को देखने लगा, जो थान पर बंधी चारा खा रही थी।